नमस्कार दोस्तों। जेएमडी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और आज हम सीखने जा रहे हैं सेल्सफोर्स में हमारा अगला टॉपिक जो कि है फार्मूला फील्ड्स। अभी तक दोस्तों हमने सेल्सफोर्स में क्या क्या कर लिया है वो आप इस वीडियो सीरीज में अगर जुड़े हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम एक काम करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है। तो टॉपिक्स कवर्ड में हम लोग लिख लेते हैं। तो बेसिकली हमने बेसिक्स देख लिया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था जो कि था कस्टम वर्सेस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, वो भी हमने कर लिया है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप्स जिसमें मास्टर डिटेल और वो आ जाता है का लुकअप, वो भी हमारा हो चुका है। वैलिडेशन रूल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंटरव्यू और डेली वर्क के हिसाब से, वो भी हमारा हो चुका है। आई थिंक सिक्योरिटी मॉडल भी मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दिया है। आप चाहे तो सेल्सफोर्स का जो ट्रेल हेड है वहाँ से भी आप इसका डिटेल इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं। आने वाले कुछ टाइम में मैं इसके ऊपर एक फुल लेंथ एक वीडियो बनाऊंगा कोलैब करके मेरे एक फ्रेंड है उनके साथ, ताकि आपको सिक्योरिटी मॉडल का और नॉलेज मिले। तो ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं वापस कवर करने वाला हूँ। तो एक डिफरेंट इसकी वीडियो आएगी, बट एडमिन सीरीज़ में मैं इसको अभी के लिए इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसका जितना ओवरऑल व्यू आपको इसका जो रेस्पेक्टिव वीडियो मैंने बनाया था उसमें दिया था वो इनफ है। मतलब आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज के लिए जितना आपको इंटरव्यू के लिए चाहिए और डेली जितना आपको पता होना चाहिए उसके हिसाब से। फिर आई थिंक लेटेस्ट ही हमने जो वीडियो बनाया था वो था लिस्ट व्यूज़ के ऊपर, तो वो भी हमारा कवर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक्स कवर में हमने इतना सारा कवर कर लिया अभी तक एडमिन में, और मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा है जितना हमने एडमिन में पढ़ा है और जितना सेल्सफोर्स के ट्रेलहेड के उसमें जो मॉड्यूल में भी दिया। तो मेरे हिसाब से ये शायद 70 to 80% कवर कर लेता है जितना आपको चाहिए। तो मान के चलते मिनिमम लेके चलते 70% आपका अभी तक कवर हो चुका है और आपको सेल्सफोर्स के बारे में काफ़ी पता चल चुका है। तो जो नेक्स्ट 10% है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और उसके बाद जो नेक्स्ट 10% और 10%, ये तीन वेस में मैं डिवाइड करने वाला हूँ हमारे सेशन को अभी। तो 30% जो अभी बचा हुआ है वो, तो फर्स्ट 10% में हम लोग पढ़ेंगे रोल अप समरी, फिर फार्मूला फील्ड्स, ठीक है, ये सब कुछ। नेक्स्ट 10% में हम रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स को ही ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लेंगे। तो ये भी हमारा टॉपिक रहेगा जो कि कवर हो जाएगा उसके बाद। ठीक है दोस्तों, ये है। जैसे ही हम ये कर ख़त्म कर लेते हैं हमारा पूरा एडमिन सीरीज जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। हम 100% एडमिन हम कवर कर लेंगे, और जितना हमें एक सर्टिफिकेशन के लिए जितना चाहिए उतना तो शायद ये नहीं दे पाएगा आपको, बट हाँ आपको एक नॉलेज अगर चाहिए तो आपके नॉलेज के लिए ये इनफ है इतना। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है फार्मूला फील्ड्स। तो आई होप ये आप वीडियो के साथ लगे रहें और आप सीखते रहें। मैं चाहता हूँ कि आपका सेल्सफोर्स का जो नॉलेज है वो एकदम परफेक्ट रहे, तो इसलिए मैं जितना हो सके सिंपल करके चीज़ों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं फार्मूला फील्ड्स। फार्मूला फील्ड्स, ओके। तो आई एम श्योर अगर आपने सेल्सफोर्स स्टार्ट किया तो आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा कि फार्मूला फील्ड्स क्या होते हैं और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट मैं अपने स्टाइल में या अपनी लैंग्वेज में एक बार और बता देता हूँ कि भाई फार्मूला फील्ड्स होता क्या है। फार्मूला फील्ड्स देखिए दोस्तों, एक ऐसी चीज़ है जो आपको ना इन्फॉर्मेशन देती है ऑटोमेटिकली। मतलब आपको उसके लिए कोड वगैरह कुछ लिखने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मतलब ये कि समझ लीजिए आपके पास एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड अभी तक आपको पता चल गया होगा, रिकॉर्ड वो चीज़ होती है जो एक किसी भी ऑब्जेक्ट के, सॉरी, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हम जब भी वो करते हैं क्या बोलते हैं, रोज बनाते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब कि हमारा एक टेबल हो गया जिसमें हम रोज बनाते हैं, तो ईच रो इज़ नोन एज अ रिकॉर्ड। एक्सेल के टर्म्स में मैं बता रहा हूँ, एक्सेल में रोज रहते हैं, तो उसमें हम रिकॉर्ड को इंडिकेट करते हैं सेल्सफोर्स में एज रिकॉर्ड, बट इन एक्सेल दे आर नोन एज रोज। तो एवरी रो इज रिप्रेजेंटेड एज रिकॉर्ड इन सेल्सफोर्स। तो हर एक रिकॉर्ड, समझ लीजिए अभी आपने आइसक्रीम बनाया था, आइसक्रीम, तो हमारा आइसक्रीम जो एक ऑब्जेक्ट था उसके बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमने बनाए थे, जैसे कि बटर स्कॉच,
वैनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट। तो ये सारे हमारे रिकॉर्ड्स थे। तो रिकॉर्ड्स में क्या क्या आता है देखो, फील्ड्स है ना, कोई ड्रॉप डाउन फील्ड्स रहेंगे, कोई नॉर्मल फील्ड्स रहेंगे, कोई लुकअप फील्ड्स रहेंगे। ये सर्च बार है जो लुकअप फील्ड पे आता है। कोई लुकअप फील्ड्स रहेंगे, कोई टेक्स्ट एरिया फील्ड्स रहेंगे, मतलब आप उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं वैसे। तो अलग अलग टाइप की फील्ड्स रहती हैं। किसी भी फील्ड की इंफॉर्मेशन को आपको बेसिकली तोड़ मड़ोड़ के किसी एक नई फील्ड में अगर डालना हो तो आप किसका यूज़ करेंगे, फॉर्मूला फील्ड का। मतलब समझ लीजिए इसके ऊपर एक लुकअप है, मतलब आइसक्रीम के ऊपर एक कस्टमर का लुकअप है। तो कस्टमर वन करके एक लुकअप है, ठीक है, मतलब कस्टमर वन को ये वाली आइसक्रीम पसंद है। जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं अभी के लिए, बट ऐसा होगा नहीं। एक्चुअल में क्या होगा, कस्टमर को आइसक्रीम वन पसंद है तो आइसक्रीम उसके अकाउंट पे, उसके रिकॉर्ड पे लुकअप रहेगा। बट अभी जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। तो समझ लीजिए अगर कस्टमर जो है, तो लेट्स से मैं इसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। तो समझ लीजिए एक फील्ड है, लुकअप फील्ड, जिसके ऊपर एक कस्टमर वन करके एक फील्ड वैल्यू लिंक्ड है। तो कस्टमर वन डेटाबेस में एक अलग से ही रिकॉर्ड होगा, कस्टमर वन, जिसका कस्टमर नेम होगा, कस्टमर एज होगा, कस्टमर सिटी या एड्रेस जो भी है, फिर टाइप, रेगुलर कस्टमर है या कभी कभी आता है टेम्पररी टाइप। तो ये सब कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये है हमारा लुकअप फील्ड जो कि स्टोर कर रहा है कस्टमर वन को। और एक हमारा फील्ड है, ठीक है, जस्ट एक ड्रॉप डाउन फील्ड है जो कि स्टोर कर रहा है आइसक्रीम के लेट्स से टाइप को। तो आइसक्रीम का टाइप समझ लो, अभी ये जो 3 महीने 4 महीने बताए थे ये सारे टाइप्स है, तो इनमें से कोई एक पिक लिस्ट की वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी। तो अब दोस्तों क्या होता है ना, फार्मूला फील्ड क्या करता है, कैलकुलेट करता है चीज़ें। तो मैं क्या करूँगा, फार्मूला फील्ड, एक नया फार्मूला फील्ड बनाऊंगा अपने सिस्टम में, जो कि क्या करेगा भाई, समझ लो मुझे कस्टमर की ना, अगर मैंने कस्टमर का लुकअप डाला तो मुझे कस्टमर का ना वो पता चल जाना चाहिए कि वो किस टाइप का कस्टमर है। अच्छा, कि भाई वो रेगुलर आता है, अरे वो तो रेगुलर नहीं आता, वो तो नॉर्मल है, ऐसा। तो वैसी वैसी चीज़ें अगर मुझे पता करनी है तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बना के कस्टमर की इन्फॉर्मेशन या जो भी इस फील्ड पे कस्टमर लिंक्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं डायरेक्टली लेके आ सकता हूँ विदाउट एनी ट्रिगर, विदाउट एनी एपेक्स कोड। ये सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, हम डायरेक्टली हम चीज़ों को लेके आ सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी के थ्रू, ठीक है। तो वैसा ही कुछ है सिस्टम यहाँ पे दोस्तों। तो अगर आपको सीखना ही है ये पूरा अच्छे से, तो ये आपको डेफिनेटली प्रैक्टिकल वे में करना ही पड़ेगा, ऐसे ऊपर ऊपर से तो इतना समझ में नहीं आएगा। तो अभी मैं ऑर्ग में स्विच कर लेता हूँ, मैं ऑर्ग में चले जाता हूँ और ऑर्ग में जाके आपको अच्छे से बताता हूँ कि भाई ये जो फार्मूला फील्ड है ना वो काम कैसे करता है और कैसे इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है और ये कैसे कैसे मतलब वैल्यूज़ को स्टोर करता है। जस्ट एक फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ, अगर आप फार्मूला लिख रहे हो, आपने एक नया फार्मूला बताया, बनाया, ये जस्ट अभी के लिए नोट डाउन कर लो कि भाई व्हेन creating a new formula field we need to make sure that it is within 5000 character limit। तो भैया कोई पूछता है ना फार्मूला फील्ड की लिमिट क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लिमिट है कि भाई आप फार्मूला फील्ड तो बना रहे हो, मतलब आप फार्मूला यहाँ पे कुछ लिखोगे कि भाई टेक्स्ट है या कस्टमर अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर डॉट नेम, मतलब उसके रिलेशनशिप के थ्रू आप नेम लेके आ रहे हो, उसको प्लस कर रहे हो, उसको माइनस कर रहे हो, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसको डिवाइड कर रहे हो, कुछ भी फॉर्मूला आप यहाँ पे बना रहे हो, तो उसकी जो लिमिट है ना, उसकी जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की लिमिट है वो है 5000। मतलब यहाँ पे TEXT करके, फिर कस्टमर का CUSTOMER अंडरस्कोर आर डॉट नेम एन। तो ये सब ना दोस्तों एक एक वर्ड जो है, एक एक सॉरी लेटर जो है वो कैरेक्टर लिमिट में काउंट होता है। तो ऐसा है।
तो समझ लीजिए अगर आप दो फार्मूला फील्ड पे काम कर रहे हैं, डेफिनेट है कि भाई हाँ, इसकी कैरेक्टर लिमिट 5,000 होगी और इसकी भी कैरेक्टर लिमिट 5,000 होगी, लेकिन समझ लीजिए आपके पास एक और फार्मूला फील्ड है, या तो फिर इसी में काम करते हैं। चलो, दो फार्मूला फील्ड है, फार्मूला फील्ड वन, फार्मूला फील्ड टू। तो इस फार्मूला फील्ड को अगर आप इसमें यूज़ करोगे तो इसकी लिमिट भी इसमें ऐड अप हो जाएगी। तो अगर आप एक फार्मूला फील्ड बना रहे हो जो कि पहुंच चुका है, समझ लीजिए 4,900 कैरेक्टर्स तक, अभी तक लिमिट ये टच नहीं किया है, तो ये सेफ है। लेकिन अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और ये समझ लीजिए इसकी अभी जो लिमिट चल रही है, या अभी जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो चल रहे हैं वो समझ लीजिए 2,000 चल रहे हैं, ठीक है। यह समझ लीजिए 2,000 भी मैं नहीं, एक काम करता हूँ, मैं 200 ही ले लेता हूँ कि भाई हाँ, मैंने 200 ही का ही क्या फार्मूला फील्ड बनाया है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है 4800 और बचे हुए हैं मेरे पास, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक फार्मूला फील्ड को दूसरे फार्मूला फील्ड में यूज़ कर रहे हो तो उसकी भी कैरेक्टर लिमिट यहाँ पे जुड़ जाएंगी, मतलब उस वहाँ जितना फार्मूला यूज़ हुआ था वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कितना आ जाएगा, 4,900 का कैरेक्टर आ जाएगा, और पहले से ही आप 200 पे है, तो ये एडअप होके बन जाएगा दोस्तों 5,100। तो 5,100 पे ये फार्मूला फील्ड पहुंच जाएगा, जो कि हो जाएगी इसकी लिमिट एक्सीड पार। तो भैया नैया पार यहाँ पे आपको लगानी नहीं है, आपको नैया को डुबाए रखना है मतलब आपको रिवर के अंदर ही रखना है, आपको नैया को पार नहीं लगवाना है। तो आपको लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। सेल्सफोर्स में काम कर रहे हैं भैया, लिमिट का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो भैया लिमिट थी हमारी 5,000, तो 5,000 के अंदर ही रहना है, उससे ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं है। दो फार्मूला फील्ड पे काम कर रहे हो तो आपको लिमिट का ध्यान बराबर रखना है कि भाई इधर कितना यूज़ हुआ था, इधर कितना हो रहा है। अगर इधर ज़्यादा हो गया था तो इसको ऑप्टिमाइज़ करिए, और इसको यहाँ पे इस वाले को ऑप्टिमाइज़ करिए, और इसको यहाँ पे यूज़ करिए ऑप्टिमाइज़ करके। डायरेक्टली यूज़ मत करिए ताकि आपकी लिमिट एक्सीड ना हो। तो देखिए दोस्तों, यही था बेसिक ऊपर ऊपर का आउटलाइन फार्मूला फील्ड के ऊपर। आपको अगर इसमें कुछ नोट डाउन करना हो तो आप ये वीडियोस को पॉज करके कहीं पे भी नोट डाउन कर सकते हैं। बट जस्ट मैंने एक ओवरऑल आर्किटेक्चर बता दिया कि भाई फार्मूला फील्ड क्या होता है और कैसे होता है। अभी इसके बाद मैं ऑर्ग में जाऊंगा और आपको एक फार्मूला फील्ड क्रिएट करके दिखाऊंगा, और उसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि वो कैसे कैसे काम करता है और कैसे वैल्यूज़ लाता है। तो लेट मी स्विच टू माई सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट। अपने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में स्विच करते हैं, और आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। एनवायरनमेंट में। और अभी हम देखेंगे कि फार्मूला फील्ड का यूज़ कैसे है दोस्तों। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी सब मेन इंफॉर्मेशन तो हमें पता चली गई है कि भाई फार्मूला फील्ड का यूज़ क्या है। अभी हम देखते हैं कि उसको कैसे हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डाल सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था कस्टमर, और दूसरा ऑब्जेक्ट था आइसक्रीम। तो अभी हम क्या करते हैं, एक ऐसी फील्ड हम कस्टमर के ऊपर बना देते हैं जो कि क्या करेगी, अगर समझ लीजिए ये डेविड नाम का एक कस्टमर है। और ठीक है, एक काम करते हैं, नई की नई नया पूरा बना देते हैं। ठीक है, तो नया कस्टमर का नाम बना देते हैं भैया राधे श्याम। ठीक है, राधे श्याम हो गया हमारे कस्टमर का नाम। कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं 9090202090। अब कोई ऑफेंड मत होना, किसी का ये नंबर नहीं है, बस ऐसे ही रैंडमली मैंने डाल दिया है। ठीक है भैया, राधे श्याम को अब कौन सी आइसक्रीम पसंद है? हमारे पास बटर स्कॉच है, लेकिन राधे श्याम बोल रहे हैं भाई मुझे बटर स्कॉच नहीं पसंद है। तो उसके लिए हम एक नया फ्लेवर क्रिएट कर देते हैं, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी की भैया प्राइस थोड़ी ज़्यादा रख देते हैं, $6। डॉलर में खेल रहे हैं ना अभी हम। और ये डॉलर इसलिए दिख रहा है क्योंकि देखिए दोस्तों, इसका बहुत बड़ा बड़ा एक कारण है इसका। ये रीज़न है, ये है कि अभी हमारे सेल्सफोर्स के एनवायरनमेंट में ना मल्टी करेंसी इनेबल्ड नहीं है। मल्टी करेंसी का मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के करेंसीज को आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट है दैट इज़ डॉलर, सो आपके सारे प्राइजेस डॉलर में ही आपको दिखेंगे। आप मल्टी करेंसी इनेबल करते हो तो आपको सारे के सारे प्राइजेस आपके स्वाद अनुसार मिलेगा, मतलब सेलेक्टेड अनुसार मिलेगा, जो भी आपने वैल्यू सेलेक्ट की है। तो क्वांटिटी समझ ये यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो हमारे डेटाबेस की क्वांटिटी है कि हमारे डेटाबेस में कितने पड़े हुए हैं। चलो एक रैंडम फिगर 45 डाल देते हैं कि भैया ये जो स्ट्रॉबेरी नाम का फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी नाम का फ्लेवर हमारे आइसक्रीम मतलब जेएमडी आइसक्रीम पार्लर में 45 की क्वांटिटी में पड़ा हुआ है।
और एक जो ये है, ये राधे श्याम को ये पसंद है, तो हमने इसके साथ ही इसको ऐड कर दिया। तो भैया ये रहा राधे श्याम का डेटा। अब राधे श्याम ने तो भैया यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, लेकिन अगर समझ लीजिए ये मैं कस्टमर डेटा हैंडल कर रहा हूँ, हमारे शॉप में मैं बैठा हूँ, तो मैं स्ट्रॉबेरी के ऊपर जाके यहाँ पे ना उसकी बहुत सारी फील्ड्स आनी चाहिए, वो मुझे दिख नहीं रही है। तो मुझे चाहिए कि भाई स्ट्रॉबेरी तो राधे श्याम ने सेलेक्ट किया, लेकिन उसकी प्राइस कितनी चल रही है अभी। अगर उसको कुछ डिस्काउंट देना है तो मैं देना चाहूँगा ना भाई, कि भाई अभी चलो सर्दियों का मौसम है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम या जो भी आइसक्रीम है उसके फ्लेवर्स कम कर, मतलब रेट कम कर दो। तो वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पे करनी है। तो अभी मुझे स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम का दाम नहीं पता, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करके जाना पड़ रहा है, तब देखना पड़ रहा है कि ओ अच्छा 6 रुपये। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि राधे श्याम के ऊपर ही मैं जैसे आऊँ डायरेक्ट मुझे यहाँ पे उसका प्राइस दिख जाए। वो कैसे होगा? तो अभी क्या करते हैं, सीधा सीधा हम जाते हैं इस कस्टमर नाम के ऑब्जेक्ट के ऊपर। आप इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ से एडिट ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पे चले जाएंगे। तो चलिए, मैंने जैसे ही क्लिक किया मैं यहाँ पे पहुँच गया ऑब्जेक्ट मैनेजर के ऊपर। ऑब्जेक्ट मैनेजर में हमारे कस्टमर का कस्टमर ये रहा, हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट कस्टमर, इसके ऊपर फील्ड। अभी हम क्या करते हैं, एक फार्मूला फील्ड बनाते हैं, ठीक है। फार्मूला फील्ड एक ऐसी फील्ड होगी जो ऑटोमेटिकली वैल्यू कैलकुलेट करके लाएगी, उसके ऊपर जो स्ट्रॉबेरी या जो भी आइसक्रीम है उसका फ्लेवर और उसका प्राइस कितना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया फार्मूला, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक रीड ओनली फील्ड है दोस्तों। फार्मूला फील्ड इज ऑलवेज अ रीड ओनली फील्ड। रोल अप समरी भी रीड ओनली फील्ड होती है, ठीक है। बट रोल अप समरी अभी अब तक हमने पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट सेशन में हम रोल अप समरी के ऊपर ही पूरा खेलने वाले हैं। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, आपको इसका रीज़न अभी बता देता हूँ। क्योंकि भैया ये मास्टर डिटेल रिलेशनशिप नहीं है। कस्टमर जो हमारा ये था, कस्टमर और आइसक्रीम, आइसक्रीम और कस्टमर का रिलेशनशिप एक लुकअप रिलेशनशिप है। दोनों किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कस्टमर चला गया तो आइसक्रीम नहीं उड़ेगा, आइसक्रीम चला गया तो कस्टमर नहीं उड़ेगा। लेकिन मास्टर डिटेल में पेरेंट चाइल्ड के ऊपर, चाइल्ड अगर उड़ जाता है तो पेरेंट, मतलब पेरेंट अगर उड़ जाता है तो चाइल्ड भी उड़ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है, उड़ जाने का मतलब डिलीट। अब मैं फॉर्मल फील्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ रोल समरी का, सॉरी बताने के लिए, बट थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना था इसलिए बता दिया। तो अ, मैं एक आइसक्रीम का मुझे प्राइस चाहिए था, राइट। तो मैं आइसक्रीम, सॉरी, आइस प्राइस लिख दिया, आइसक्रीम प्राइस। तो जैसे आपको यहाँ पे लगता है आप यहाँ पे हटा दीजिए और यहाँ पे क्लिक करिए, फिर हवा में क्लिक करिए, आ जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट टाइप में डालना है तो आप डाल सकते हो। और एक नंबर ले लेता हूँ मैं इसको, और मैं देखना चाहता हूँ अगर आइसक्रीम का प्राइस मतलब नॉर्मल फॉर्मेट में रहता है या नहीं। तो मैं सीधा सीधा इसको ज़ीरो कर देता हूँ। मैंने कोई भी फॉर्मेट का मतलब डेसिमल प्लेसेस का आइसक्रीम नहीं लिए, मतलब 5 रुपये 50 पैसे की आइसक्रीम नहीं है मेरे पास। सीधा सीधा $5 या $5 की आइसक्रीम है मेरे पास। तो ये मैं पॉइंट वाले डेसिमल वाले फील्ड को ज़ीरो कर देता हूँ। मैं नेक्स्ट चले जाता हूँ। अब यहाँ पे आ जाता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, राइट। आपको क्या चाहिए, ये रहा राधे श्याम। राधे श्याम के ऊपर आपको यहाँ पे एक फील्ड चाहिए जो कि प्राइस बताएगी इस स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम की कितनी है। क्या करना है, सीधा सीधा आपको यहाँ पे इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप इंसर्ट फील्ड पे जाओगे, ये रहा मेरा कस्टमर ऑब्जेक्ट। कस्टमर ऑब्जेक्ट पे लिंक देखना है आपको आइसक्रीम का, कहाँ गया, ये रहा जहाँ पे एरो बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये एक लिंक्ड ऑब्जेक्ट है। तो फेवरेट आइसक्रीम मतलब आइसक्रीम ऑब्जेक्ट इससे लिंक्ड है। और ये रहा आइसक्रीम का प्राइस। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये आ गया, देखो फेवरेट आइसक्रीम अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर डॉट प्राइस। आर मतलब रिलेशनशिप और डॉट प्राइस। इसकी प्राइस कितनी है, आप चाहे तो चेक सिंटैक्स भी कर सकते हैं। ये रहा भैया, सिंटैक्स में नो एरर है। और हेल्प टेक्स्ट आपको कुछ डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप फील्ड का हेल्प टेक्स्ट या डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, आपकी इच्छा। मैं अभी के लिए इसको खाली छोड़ देता हूँ, हेल्प टेक्स्ट डाल देता हूँ सिर्फ। दिस इंडिकेट्स द प्राइस of the ice cream related to this customer, ठीक है। नेक्स्ट, सबको विजिबल करा देते हैं भैया हमारे एनवायरनमेंट में। और जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, ये पेज लेआउट पे ये पूछ रहा है आपको डालना है कि नहीं डालना है। अभी के लिए मैं नहीं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। मैं पेज लेआउट पे जाता हूँ, कस्टमर लेआउट में जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाके देखूँगा कि भैया आइसक्रीम प्राइस ये रहा। आइसक्रीम प्राइस ये रहा, मुझे कहाँ चाहिए था, ये ओनर के नाम के नीचे चाहिए था। डाल दिया, सेव कर दिया।
अब मैं जाता हूँ मेरे एनवायरनमेंट में वापस। अभी मुझे नहीं दिख रहा, मैं जस्ट एक रिफ्रेश मार देता हूँ। ओके, जैसे ही रिफ्रेश मारा मैंने, अभी आप देख रहे होगे ये रहा आइसक्रीम प्राइस आ गया। जो हेल्प टेक्स्ट हमने डाला था वो ये रहा, आइसक्रीम की प्राइस आ गई। आइसक्रीम की प्राइस 6 क्यों आ रही है? क्योंकि भैया स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम यहाँ पे कितनी सेट कर रखी है हमने? 6। हम यहाँ पे कर देते हैं 8, सेव कर देते हैं, कस्टमर पे जाते हैं, राधे शॉप में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, प्राइस कितनी हो जाएगी भैया? 8। देखो, ठीक है। यहाँ पे ये 8 एज इन 8 क्यों दिख रहा है? 8 एज इन 8 रुपीज़ क्यों नहीं दिख रहा है ऐसे? रुपीज़ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारी जो फील्ड है वो करेंसी फील्ड नहीं है, हमारी जो फील्ड है वो है टेक्स्ट फील्ड। ये क्या थी? एक टेक्स्ट फील्ड। वापस पे जाता हूँ हमारे कस्टमर ऑब्जेक्ट पे, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप। ये रही हमारी आइसक्रीम प्राइस। आइसक्रीम प्राइस वाज अ, सॉरी, नॉट अ टेक्स्ट फील्ड, इट वाज अ नंबर फील्ड। यस, नंबर फील्ड थी वो, जिसके ऊपर सिर्फ नंबर्स आप यूज़ कर सकते हो, या तो फिर बेसिकली इंटीजर्स की बात की जा रही है यहाँ पे। तो अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला फील्ड्स के कितने सारे टाइप्स होते हैं। तो ये सारे टाइप्स होते हैं। आप करेंसी लेते तो आपकी जो आइसक्रीम की प्राइस है वो यहाँ पे डॉलर के या आपकी जो भी करेंसी सेलेक्टेड है उसके हिसाब से आती। और मैंने यहाँ पे नंबर सेलेक्ट किया था इसलिए नंबर था। टेक्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे तो ये स्ट्रिंग्स के लिए काम करता है। ठीक है, तो आप इस पे नंबर्स के ऊपर फिर ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी। तो नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप नंबर करके फीड लीजिए। आपको सिर्फ प्राइस दिखाने के लिए चाहिए तो आप करेंसी फीड ले लीजिए। और चेक बॉक्स या कुछ आपको जैसे अनचेक चेक करना है तो आप, है ये हमारे पास। और भी है, टाइम है, डेट टाइम है, डेट है। तो ये सारे दोस्तों, ये फार्मूला फील्ड सिर्फ इन्हीं में से किसी एक टाइप का बन सकता है, और कोई टाइप के हमारे पास फार्मूला फील्ड्स नहीं है। टेक्स्ट एरिया, लॉन्ग टेक्स्ट एरिया, ये सब हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये हम हमारे 4-5 फार्मूला फील्ड्स के टाइप्स। आप ये देख लीजिएगा, आपको डेट वगैरह ला डालना है आप वो भी डाल सकते हैं। और जैसे समझ लीजिए मुझे और एक फार्मूला फील्ड चाहिए, तो आप इसको एक्सरसाइज की तरह ले सकते हैं कि अगर आपको मतलब एक तरीके से इस वीडियो का आप होमवर्क ये ले सकते हैं कि समझ लीजिए आइसक्रीम की प्राइस अगर 8 रुपये है, ठीक है, ये चल रहा है, ठीक है। एक और फार्मूला फील्ड लीजिए जो इस फार्मूला फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि भैया अगर आइसक्रीम की प्राइस 10 रुपये है या 10 रुपये से ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक ऐसा फार्मूला फील्ड रहेगा जो यहाँ पे दिखाएगा कि कस्टमर का रेटिंग, बेसिकली रेटिंग दे देते हैं। कस्टमर का रेटिंग प्रीमियम है या कस्टमर का रेटिंग नॉर्मल है, ऐसा करके आप दे सकते हैं। तो अगर 10 या 10 से ज़्यादा की प्राइस की आइसक्रीम है तो कस्टमर का रेटिंग यहाँ पे दे दीजिए प्रीमियम, और अगर उससे कम की है तो कस्टमर का रेटिंग दे दीजिए यहाँ पे नॉर्मल। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप चाहे तो यहाँ पे एक ऐसी फील्ड ले सकते हैं, बेसिकली कहाँ गया वो, ये रहा। आप टेक्स्ट भी ले सकते हो, टेक्स्ट की जगह ना आप एक इमेज करके रहता है, हम सेल्सफोर्स में ना इमेजेस भी डाल सकते हैं यहाँ पे। आप इमेजेस की यूआरएल डालिए ऑनलाइन, कोई भी इमेजेस की यूआरएल, और वहाँ पे आपको रेटिंग दिख जाएगी। तो जैसे समझ लीजिए यहाँ पे अगर 10 रुपये की या 10 रुपये से ज़्यादा की प्राइस का अगर आइसक्रीम है तो रेटिंग आनी चाहिए रेड कलर की या ग्रीन कलर की, जो भी आपको कलर पसंद है। और 10 या 10 से कम की प्राइस है तो उसके ऑपोजिट की कोई कलर, जैसे कि ब्लू या ग्रीन, कुछ ब्लू या ब्राउन, ऐसा कुछ, येलो या कुछ ऐसा कलर लेके आ जाइए। तो मतलब रेटिंग्स भी हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कलर्स, कि भाई अगर मैं एक एडमिन हूँ मुझे कलर देख के समझ में आता है। तो आप कुछ ऐसा बनाइए यहाँ पे, एक ऐसी फील्ड जो आपको आइसक्रीम की प्राइस की 10 रुपये या उसके ज़्यादा और उससे कम के हिसाब से आपको रेटिंग दे। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक होमवर्क रहेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो के इसमें कमेंट्स में आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि सर ये मुझे नहीं आ रहा है, भैया ये बताओ मैं कैसे करके दिखाऊँ, मुझे रेटिंग के हिसाब से मतलब यूआई में मैं कैसे डालूँ उसको फार्मूला फील्ड का यूज़ करते हुए। डेफिनेटली मैं आके उसके रिगार्डिंग या तो फिर एक वीडियो बना दूंगा या तो फिर मैं अपने वीडियो में ही एक स्टेप्स डाल दूंगा बाद में कि भाई उसको कैसे करना है। बट हाँ, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपका फार्मूला फील्ड्स का सेक्शन कवर हो गया हो। आप डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोस अपने हिसाब से ट्राई करते रहिए और ट्रेल हेड में जाके अपने सारी की सारी चीज़ें देखते रहिए। जैसे कि यहाँ पे जाके ट्रेल्स पे जाके आप एडमिन बिगिनर या कोई भी जो मैंने शायद अपनी वीडियो में बताया भी होगा स्टार्टिंग में,
एडमिन बिगिनर का जो ट्रेल हेड है वो ज़रूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। येलो कलर का ट्रेल मिक्स आता है, यस ये वाला। आप ये वाला ट्रेल ज़रूर करिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। ये मेरा कंप्लीटेड है और मतलब 97 ही है, ठीक है। 2-3% आगे पीछे हो जाता है कभी कभी। तो आप ये ऐसा करके इसको ख़त्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सीरीज़ सही लग रही होगी। मैं बहुत सारे वीडियोस डालूंगा और डेफिनेटली मैं फ्लोज और प्रोसेस बिल्डर्स जो डेप्रिकेट हो चुका है सेल्सफोर्स की तरफ से, उसके बारे में भी नॉट हो चुका है, जस्ट एक पता नहीं आज की डेट के हिसाब से हो चुका है क्या, कोई बात नहीं। अगर हो चुका है या नहीं हो चुका है उससे आप लेने देना मत रखिए, बट हाँ सेल्सफोर्स का जो ये है क्या बोलते हैं वर्क फ्लोज है वो डेफिनेटली डेप्रिकेट हो चुका है। सेल्सफोर्स के लिए अभी सपोर्ट नहीं देने वाला है। तो आप जितना हो सके प्रोसेस बिल्डर्स में मत जाना, आप सीधा सीधा फ्लोस में आना। तो मैं हम एक फ्लोस के ऊपर भी डेफिनेटली सेशन बनाएंगे एक, और सारे के सारे फ्लोस के ऑटोमेशन को कवर करेंगे और देखेंगे कि तो भैया फ्लो क्या होता है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, और ज़रूर कमेंट करिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। होप अगर थोड़ी सी लंबी होगी हो तो माफ़ी चाहते हैं, आप फास्ट करके देख सकते हैं और मैं इतना स्लो बोल भी नहीं रहा हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।